सभी को मेरा प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं गीतांजलि लुधियाना पंजाब से। तो मुझे आज बोला गया कि अपना मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस नहीं, इनफैक्ट मेरे लिए ये एक लेसन है जो मैं अभी सीख रही हूँ। और डेफिनेटली मैं आगे साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जा रही है और जो मैं एक्सपीरियंस लेती जा रही हूँ, मैं अपना वो सबको बताती जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये मेडिटेशन स्टार्ट कैसे किया। अगर हम बचपन में चले अपने उसमें जाएं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है मेडिटेशन, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। तब बिल्कुल नहीं पता था कि ये मेडिटेशन क्या है। ठीक है, मेडिटेशन पूछा किसी से, जो करते थे वो कहते थे ऐसे ध्यान में बैठना है, ध्यान लगाना है, आंखें बंद करनी है, तो आप मेडिटेशन वो आपकी होती है। तो ये क्या, मैं तो 2 मिनट आंखें बंद करती हूँ तो मैं फिर देखती हूँ कि क्या करना है, फिर बंद करती हूँ तो दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं। तो बचपन तो भाई मेडिटेशन बस वर्ड सुना होता है, कोई वो बड़े बुजुर्ग करते हैं, यही एक कंसेप्ट था। और अपना यूथ भी पढ़ाई में, शरारतों में, फिर बाद अर्निंग में, उसमें जॉब वॉब लग गई, तब भी मेडिटेशन वर्ड सुनते थे। तो तब एक क्यूरियोसिटी होती थी कि जो हमारी एज के वर्ड ये यूज़ करते हैं तो हम मजाक में लेते थे उस चीज़ को। स्पेशली मैं भी कि हाँ अच्छा तू मेडिटेशन करती है, हाँ ठीक है। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, मेडिटेशन करते हैं आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, ग्लो आता है। तो मैं वो वाकई चीज़ें नोटिस होती थी कि फेस पे एक डिफरेंट सा ही ग्लो होता है। लेकिन कभी वो चीज़ क्योंकि कर नहीं रहे थे, प्रैक्टिस नहीं हो रही थी और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको नहीं किया था, तो कभी हुआ नहीं कि हाँ कैसे है, चलो ठीक है ग्लो है। वो तो बचपन हम कहते हैं कि बंदा इस एज में हर किसी के फेस पे है, पर नहीं, फिर भी कुछ डिफरेंट होता था कि हम देखते थे। इसमें आने से पता चला कि वेजिटेरियन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉट फॉर दिस थिंग कि मेडिटेशन कर रहे हो तो वेजिटेरियन। ये पता चला कि वेजिटेरियन किस वजह से वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन क्यों अच्छा नहीं है, कि हम किसी को मार रहे हैं। तो वो तब इतनी हाई थॉट इस चीज़ पे जाती नहीं थी कि नॉन वेज मतलब हम एक जान ले रहे हैं और हम उसको खा रहे हैं। तो फिर वाकई अब सोच के लगता है कि तब उस जानवर में, जो हम सोचते थे कि जंगल में जानवर शिकार करते हैं और हम भी अगर धरती पे बैठे हैं तो हम भी किसी जानवर से कम नहीं है, हम भी उसको खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं और खा रहे हैं। तो अब लगता है कि वाकई बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, बचपन में पापा मर्चेंट नेवी में, तो नॉन वेज हमारे खाने में ही था। वो कभी कंसेप्ट ये था ही नहीं कि वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेज। वो एक लगता था कि मील है, हम खा रहे हैं, खाते रहे, चलो कोई टेंशन नहीं। शादी हुई तो फैमिली जो मिली उसमें भी नॉन वेज खूब चलता था। और नॉन वेज ऐसे कि पर्टिकुलर मेरे हस्बैंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ नॉन वेज। तो फिर भी कोई ऐसा नहीं था। एक ये पहले होता था कि शादी होएगी तो नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, तो चलो लेट इट बी, छोड़ देंगे। बट वो फैमिली भी आगे ऐसे मिली कि नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नॉनवेज खाओ, कोई मना ही नहीं। बट अब इस कंसेप्ट को मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज करना पड़ेगा कि नॉन वेजिटेरियन होना किसी भी एंगल से, कि अगर हम सोचें हेल्थ के लिए या किसी ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट है, नो, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत भगवान ने इस धरती पे, इस पृथ्वी पे इतनी वेजिटेरियन चीज़ें दी हैं कि नॉन वेज आई थिंक उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा अगर हम उसके कोई लिस्ट भी बनाएं। चलो एनीवेज, ये तो बहुत लंबा सा अलग सा टॉपिक हो जाता है। मेन कंसेप्ट है कि वेजिटेरियन होना चाहिए, तो वो अब उस पर मैं अपना ज़रूर कर रही हूँ। मैंने एक अब कह लीजिए कि संकल्प इसी चीज़ का लिया है कि मुझे नॉन वेजिटेरियन बनना है, सॉरी वेजिटेरियन बनना है, नॉन वेज छोड़ना है। और लोगों को, दूसरों को भी इसी चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना है कि बी वेजिटेरियन, राइट। अब इस चीज़ में आ जाता है कि मैं ये मेडिटेशन में आई कैसे। इसका सारा क्रेडिट एक थॉट के लिए मैं दूंगी कि पहले तो मैं यही कहूँगी कि मेरे बच्चे इस चीज़ के लिए रीज़न बने, थैंक्स टू देम, कि मुझे वो मैं मदर बनी और मुझे पता चला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई। क्योंकि मैं एक स्कूल में वर्किंग हूँ, तो मेरा जो है लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन सारा दिन में बहुत होता है। तो कह लीजिए कि शायद यूनिवर्स ने ही सोचा कि ये चेंज चाहती है, तो उन्होंने मुझे एक पायस सोल के साथ मिलाया। तो वो मेरे को नोटिस करते थे, तो उन्होंने बोला कि मैम आप में एक डिफरेंट एनर्जी, आप कैसे इतने लोगों को, और हमेशा हेल्पफुल मोड में आप उनको हेल्प करते हो, आप कितनी एनर्जी है आप में।
तो मुझे लगता था कि ये क्या वर्ड है एनर्जी, कुछ ऐसा नहीं है, मेरा तो काम है। और कहते नहीं, आप कुछ डिफरेंट करते हो। और हमने ये देखा है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हो ना, किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट लेकर नहीं कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो। तो वो उन्होंने एक कहते हैं ये सोचना चाहिए आपको खुद के लिए कि हाँ, मेरी वजह से मैं अगर 4 लोगों को खुश कर रही हूँ तो ये मैं कर रही हूँ। आपको एक पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तब उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। मेरे को स्टार्टिंग में टू बी वेरी फ्रैंक ये लगता था कि क्या बोले जा रहे हैं, क्या इतना टाइम होता है ये सब बातें सुनने का या सोचने का। चलो वो मिलते रहे, उन्होंने फिर मुझे फिर बातें चल पड़ी मदर वाली, भाई बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में ये, पढ़ाई में वो। तो उन्होंने, आप छोड़ दो, बच्चों की लाइफ अपनी होती है, ये वो अपने आप उसको करेंगे, आप उनको मेडिटेशन, फिर वही वर्ड मेडिटेशन, कि मेडिटेशन का बच्चों को पढ़ाने लिखाने से क्या लेना, उसके लिए तो डिसिप्लिन चाहिए, मेडिटेशन कुछ नहीं करेगा। तब उन्होंने बोला कि चलो आप अपनी थॉट अपनी जगह रखो, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है तो आप एक बार ना वैसे ही बच्चों को लेकर आना, वहाँ बड़ा अच्छा माहौल होता है। मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने लुधियाना में हमारे विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, वो डेफिनेटली मेरे घर के पास था। ये भी एक बड़ा पॉइंट हो जाता है कि टाइम कैसे निकालना है, पहुंचना कैसे है, ये वो। तो वो मुझे लगा कि चलो घर के पास है। मैंने पता वता किया उनसे कि ओके, एवरी संडे बच्चों के लिए 1 आवर सेशन होता है, तो आपने वहाँ पे आप भी बच्चों के साथ आना। मैंने कहा चलो ठीक है। एक संडे निकल गया, 2 संडे निकल गए, क्योंकि एक वो नहीं था इंटरनली कि मुझे जाना है। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि मैम आप आ क्यों नहीं रहे, आप एक बार आओ तो सही। चलो फिर सोचा कि एक बार जाके देख लेते हैं, अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, क्या है देख लेते हैं। तो मैं बच्चों को लेकर गई। नेचुरली वहाँ पे श्वेता मैम, थैंक्स टू हर एज वेल, वो श्वेता मैम एक मेरे साथ नेक्स्ट दिव्या जी के बाद वो कड़ी मेरे साथ जुड़े। तो उन्होंने बच्चों के, मैंने देखा कि वो बड़े प्यार से सारे बच्चे वहाँ पे 10-12 बच्चे आए हुए थे, एक एक बच्चे से पूछ रहे थे, और उनके वाकई फेस पे एक डिफरेंट सा ही ग्लो था, स्माइलिंग फेस। और उनको मतलब मैं वहाँ पीछे जाके बैठ गई कि मेरा तो काम नहीं है, बच्चों का है मेडिटेशन, तो चलो मैंने क्या करना है, मैं आराम से पीछे चेयर पे बैठ गई। वो जब बोल रहे थे और बच्चों के साथ कर रहे थे, मैं उनको ऐसे देखे जा रही थी कि कितना उनके फेस पे, और एक स्माइल के साथ सब बच्चों का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। तो नेचुरली बच्चे कर रहे थे, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उन्होंने 15 मिनट की मेडिटेशन वहाँ पे वो करवाते हैं, तो उन्होंने बच्चों को बताया। तो जैसे वो बता रहे थे, अपने आप ही पोज की हाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स, और आपने आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठना है। तो बच्चे तो जो बैठ रहे थे, कभी कोई एक आंख ऐसे खोल रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई इधर देख रहा है, पर मैं देख रही थी, मुझे गुस्सा चढ़ रहा था कि ये क्यों नहीं बस बैठ रहे, 15 मिनट के लिए बैठने, इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है ना वो अंदर। तो मैंने इनको, मैं बच्चों को बाद में डांटूंगी कि तुम लोग 15 मिनट भी उनकी बात नहीं मान सकते, पर मैं देख रही थी कि उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था, वो उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे थे। वो बोल रहे थे इनको लिटिल बुद्धाज। मैं कहा लिटिल बुद्धाज नहीं, लिटिल बुद्धूज हैं ये लोग कि बात सिर्फ 15 मिनट की है कि तुम एक माहौल वैसा नहीं बना सकते। तो एक वो चीज़ अच्छी लगी कि देखो कितनी कामली, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न है। फिर वही शब्द मेरे सामने आ गया, मेडिटेशन, ध्यान। भाई वाकई कुछ है इस चीज़ में। तो चलो बच्चे तो जो कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैम बच्चों के साथ हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट। इसी वजह से ही हम लोग बच्चों को बुलाते हैं कि बच्चे को छोड़ने कोई ना कोई मदर या फादर आएंगे, तो अगर वो इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो बच्चों को तो अपने आप गाइडेंस मिल जाएगी। वेरी ट्रू, बहुत सही उनकी थॉट है। तो बच्चों ने तो चलो जो वो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, पर अब वो मेरी पर्सनल जर्नी इसमें एक स्टार्ट हो गई, क्योंकि पिताजी को भी मैंने सुना, पत्री जी को, और उन्होंने बोला था कि हम एक इंडिविजुअल सोल हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ रोल प्ले करने के लिए इस धरती पे जन्म लेते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं जुड़े कि हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, आप सिर्फ अपना, जैसे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कि एक मूवी चल रही है, हम उसमें देखते हैं कि इस विलन का रोल ये कर रहा है, तो हमारी लाइफ में भी वो सारे छोटे छोटे रोल्स एक दूसरे को दिए हुए हैं। बस ये है कि फिल्म 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, हमारी डेस्टिनी कितने घंटे कितने सालों तक चल रही है वो भगवान को ही पता होगा, लेकिन ये सच है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा उसके बाद से होना शुरू हुआ। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी,
बच्चे मुझे बोलते थे, मम्मा स्कूल में तो आप पेरेंट्स के साथ बड़ा हंस हंस के बातें करते हो, तो वहाँ तो आप उनको गुस्से में कुछ भी नहीं बोलते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगे ना लगे हमें आप 1 मिनट में डांट देते हो। कई बार गुस्से में हाथ भी चल जाता था। तो वाकई ये सोच आई कि स्कूल में वाकई फिर वो क्या था कि मेरी ड्यूटी है, तो ये भी तो मैं अपना एक रोल प्ले कर रही हूँ, तो इसको क्यों नहीं मैं अच्छे से, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। अगर पेरेंट्स को मैं अच्छे से डील कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए एक इंडिविजुअल है, तो मुझे उनके साथ भी बिहेव वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं दूसरों के साथ करती हूँ। और नेचुरली अगर मैं अपने लिए रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हूँ तो मुझे वो देनी भी पड़ेगी। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुरु या शिक्षा आपको कहीं से भी मिल सकती है, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बच्चे से भी आपको सीखने को मिल सकता है, किसी बड़े से भी मिल सकता है, किसी जानवर से भी मिल सकता है। तो ये एक अपना दृष्टिकोण है, अपना एक नज़रिया है कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। मैं नहीं कहूँगी कि हाँ मैं बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो गई हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर नहीं हूँ, बट ये है कि अब जो मेरा गुस्सा है थोड़ा लेवल कम हो गया। बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा अब आप में गुस्सा ना आप कम करते हो। पहले मुझे होता था डिसिप्लिन डिसिप्लिन, पढ़ने का मतलब पढ़ने बैठ जाओ, खेलने का मतलब बस इतना खेला उसके बाद नहीं, काम पूरा होना चाहिए। फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा देखा कि वाकई मेरे अंदर एक चेंज आना शुरू हुआ है। तो वो चेंज से थोड़ा सा घर का माहौल अच्छा होना शुरू हुआ। नेचुरली हर घर में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े किसी ना किसी डिफरेंट उसमें रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा अंदर से कि वाकई ये वर्कआउट कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों को थोड़ा सा रिलीज़ किया। मैंने ये शुरू किया कि समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एज ए मदर मुझे एक रोल दिया गया है। वो मैं ये बोलूँ कि नहीं अब आप बड़े हो गए हो तो अपना खुद देखो, तो ऐसा नहीं है। नेचुरली मुझे उनको गाइड करना है, लेकिन एक पॉजिटिव उस थॉट के साथ। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है अब मुझे भी पता है, मेरे बच्चों को भी पता है, और अब मेरा थोड़ी थोड़ी वो सोच मेरे हस्बैंड के अंदर भी आनी शुरू हो गई है। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर मेडिटेशन के लिए जाना, ये अब क्या नया शुरू कर लिया, तो मैंने फिर थोड़ा असर्टिव होना पड़ता है कि मैं कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम भी अपने लिए नहीं कर सकती कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं करूँ, आपको तो नहीं कह रही ना मैं। तो उनको भी लगा कि चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता था कि क्या इस चीज़ के लिए वेले काम है ये हैं। तो फिर उन्होंने वो मैंने देखा, इनफैक्ट अगर संडे आ रहा है तो उन्होंने भी कि तुमने आज मेडिटेशन जाना होगा, तो मैं फिर खुश होती थी कि हाँ चलो इनको भी है कि मुझे रोक टोक नहीं है। अब देखिए हरिद्वार आने के लिए भी अपना ऑनलाइन मेडिटेशंस शुरू होगी, वहाँ पे जाना बंद हो गया तो मेरी मेडिटेशन ख़त्म, फिर उसी पे ही आ गए। तो एक दिन ऑल ऑफ सडन वो मैंने कुछ देखा कि ऑनलाइन उसमें वो चल रही हैं, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि वो टाइम भी होता है मेरे पास। तो वो शाम के टाइम की मैंने शुरू की। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा ऑनलाइन, क्योंकि वही इन टच नहीं रहे या कैसे एकदम ऑल ऑफ सडन सारे घर में ही कैद हो गए, तो वो लाइफ जैसे फुल स्टॉप पे आ जाती है। तो उस चीज़ में फिर मैंने इसके साथ दोबारा से अपना स्टार्टअप किया जर्नी को। ऑनलाइन क्लासेस लगनी थी, वो लग रही थी, वो लगानी शुरू की। बच्चों को भी बिठाना शुरू किया, लेकिन मोबाइल पे इतना नहीं, बट उनको जैसे पॉजिटिव एनर्जी घर में एक दोबारा से आनी शुरू होगी। फिर अभी रिसेंटली दोबारा से हमारे पिरामिड ओपन हुए, तो फिर मैं खुश थी कि चलो अब सबके साथ मिलकर बैठ के करना है। एक जो ग्रुप मेडिटेशन होती है वो इंडिविजुअल से फार बेटर है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो वो शुरू हुआ, तो मुझे ये ध्यान महाकुंभ के बारे में मैसेजेस तो ग्रुप में आ रहे थे। मैंने श्वेता मैम से पूछा कि मैम ये क्या है, कि इसमें मैं जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला वाई नॉट, श्योर, आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाओ। तो मैंने कहा कैसे जाना है, कि आप लोग यहाँ लुधियाना से हम सबको लेकर जाओगे कि कैसे है? तो उन्होंने बताया कि ये क्योंकि कोरोना है तो सब लोग अपना अपना इंडिविजुअली देख रहे हैं, ग्रुप में हम नहीं लेकर जा रहे, अदरवाइज़ हम लेकर जाते हैं। तो फिर वही टेंशन कि अब मैं अकेली कैसे आऊँ। तो श्वेता जी ने इसका भी मुझे एक सल्यूशन दे दिया। उन्होंने अब एक और कड़ी आगे जुड़ गई, नीतू जी, नीतू गोगना। उन्होंने बोला कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो शायद कुछ लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लो अगर उनके पास सीट है। वो कैसे जा रहे हैं मुझे नहीं पता, आप उनसे बात कर लेना। तो मैंने शाम को उनको वापस घर आते ही सबसे पहले कॉल किया कि हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप प्लीज़ बताइए। तो उन्होंने बोला हम लोग तो बाय ट्रेन जा रहे हैं, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें फटाफट से बताओ, क्योंकि बुकिंग के लिए सिर्फ 3 सीटें ट्रेन में बाकी हैं। तो वो भी इंस्टेंट बताओ कि हस्बैंड से पूछना पड़ेगा ये वो।
तो उस टाइम मैंने बोल दिया हाँ हाँ डन, आप मेरा ट्रेन टिकट करवा दो। हस्बैंड से भी नहीं पूछा था, इतना मतलब एकदम से अंदर से एक्साइटमेंट हुआ। तो वो कहते चलो ठीक है, मैं आपको अभी डिटेल्स बताती हूँ। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर हस्बैंड से भी नहीं पूछा और कौन कौन जा रहा है, मैंने फटाक से अपना और अपनी बेटी का नाम बोल दिया कि मेरी बेटी और मैं जाएंगे। कि हम जब हरिद्वार हम उतर गए ना, तो हमने अपना यूनिवर्स को, पत्री जी को, सबको शुक्रिया किया कि सबकी डिवाइन सोल ने, मास्टर्स की एनर्जी ने हमें फाइनली, हमारी एक पॉजिटिव थॉट थी कि अब हमें हरिद्वार जाना है, तो हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। और यहाँ का एक्सपीरियंस तो इतना माइंड ब्लोइंग है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं, मैं जैसे ना ट्रांस में खुली आंखों के साथ उसमें थी कि वो मास्टर्स मुझे लाइव दिख रहे थे जिनको मैंने ऑनलाइन देखा और जिनको मैं सुन रही थी, जिनके एक्सपीरियंस मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। इतने सारी, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज है कि मुझे नहीं पता मैंने किससे क्या लिया। वो सब मेरा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ पोर्शन, फिर मैं रिकॉल कर रही थी, अच्छा इनको देखा हुआ है। और उनसे सामने मिलकर ना एक अलग ही एनर्जी अपने आप में फील कर रही हूँ, इतना अच्छा, इतना हल्का महसूस कर रही हूँ। एक बच्चा घर में है, मतलब उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि नहीं पापा के साथ है, ठीक है, सेफ है, मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। घर वाले तू फ़ोन ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फ़ोन करने के लिए ना वो कुछ अंदर से नहीं लग रहा कि मैं फ़ोन करूँ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। यहाँ जस्सी मैम को देखा, यहाँ मैंने शुभांगी जी को देखा, यहाँ हितेन सर को देखा। मतलब अब मैं इनफैक्ट मैं रिकॉल कर रही हूँ, मैंने किस किस को मैं पूछ रही हूँ, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। और सभी मास्टर्स इतने डाउन टू अर्थ हैं, मतलब वो लगता ही नहीं है कि कुछ, हाँ, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं। अपने आप में नो डाउट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन सभी इतने डाउन टू अर्थ है ना कि अपने में से ही वो लग रहे हैं कि वो जैसे बोला ना कि मल्टी डायमेंशनल सोल्स, हम सब एक हैं। वाकई वो एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम सब एक हैं। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस, अब मैं यहाँ से आगे मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं फिर अब वो उन्हीं थॉट्स वाली दुनिया में चली गई हूँ, ट्रांस में चली गई हूँ। बट अब मेरा नेक्स्ट मोटिव मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, जो मेरा संकल्प है, वेजिटेरियन एंड मेडिटेशन दूसरों में स्प्रेड करना। क्योंकि हाँ, एक बात और, मेरी बेटी ने पत्री जी को, उसको मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे पत्री जी से मिलना है। उसने महात्मा बुद्ध की एक पेंटिंग बनाई और उसने वो उनको प्रेजेंट की। तो पत्री सर ने उस पर उसके लिए लिख दिया, आपो दीपो भव, कि अपने, सॉरी मुझे एग्जैक्टली नहीं, कि अपनी जो दीपक है वो खुद बनो। तो वो उसको मिल गई। तो वो वाकई मुझे ये लग रहा है कि अपना दीपक भी बनना और दूसरों में भी रोशनी फैलानी है। तो अब नेक्स्ट मेरा तो यही है, मेरी शायद सेवा यही होगी या मेरा गिव बैक यही होगा कि मैं दूसरों को भी इस चीज़ के लिए, अब मुझे पता है मेडिटेशन क्या है, अब मैं उन्हें भी मोटिवेट करूँगी। थैंक यू।